Hello everyone. I welcome you in the next session of our beautiful channel that is Chemistry Guru Cool. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वीबीटी के बारे में। उसका इंपॉर्टेंट थीम लिया था हमने, आउटर अपीयरेंस लिया था हमने। आज हम लेके आ रहे वीबीटी पार्ट 2, जिसके अंदर हम सिर्फ बात करेंगे स्पेशल केसेस की। वो स्पेशल केसेस हमको दिमाग खुले रख करके करना है। क्यों? क्योंकि इसी से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। अगर वीबीटी से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे स्पेशल केसेस से। डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादातर अवॉइड किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव डोमेन में। कुछ तो वो थोड़ा सा आपको चैलेंज करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं। अगर आ जाए तो बहुत आपकी किस्मत अच्छी, नहीं आए तो भी हमारी किस्मत अच्छी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम क्या पढ़ के गए, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस करके गए हैं, सारे क्वेश्चन हम करेंगे बिल्कुल रीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीबीटी पार्ट 2 का स्पेशल केसेस। मैं हूं गंगेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए वीबीटी पार्ट 2, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करता है, ज्योमेट्री के बारे में बात करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है और यह बताता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या इसका स्पिन ज्यादा है या स्पिन कम है, यह बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं स्पेशल केसेस के बारे में। स्पेशल केसेस फॉर वीबीटी, जो हमको ध्यान देना है, बहुत बारीकी से समझना है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमको मान करके चलना पड़ेगा अगर कॉम्पिटिटिव डोमेन में हम आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो। स्पेशल केसेस, सबसे पहला स्पेशल केस में आ जाता है हमारे पास ट्रांसफर रूल। ट्रांसफर रूल क्या है? ये ट्रांसफर रूल, ये कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में वन इलेक्ट्रॉन could be transferred to higher energy orbitals। हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड। क्या कहानी है? इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी। ये कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सिर्फ और सिर्फ ये लगेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर किया जा सकता है या रीअरेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड। अब ये नीड कब होगी ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जो कि इस स्पेशल केसेस के रूल्स पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है बी, दूसरा स्पेशल केस। ये कहता है ऑल लिगेंड will be considered as strong field ligand with metals in +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब क्या है कि सारे के सारे लिगेंड, यहां पे कोई स्पेशल लिगेंड नहीं बात कर रहा हूं, NH3 भी हो सकता है, ऑक्सलेट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कुछ भी, हेलोजन्स भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जब भी मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखते ही आपके दिमाग में ये स्पेशल केस तुरंत चौंक जाना चाहिए कि इसमें वीक फील्ड लिगेंड वाला कोई कहानी होगा ही नहीं। इसमें सारे के सारे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। सारे के सारे जो भी लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। इसको बेसिस मानते हुए हम काम करेंगे।
ठीक है, मतलब यहां पर पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो पॉसिबिलिटी है डायामैग्नेटिज्म बनने की, पॉसिबिलिटी है डायामैग्नेटिक बिहेवियर की। ये सब सारी चीजें हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। स्पेशल केस नंबर 2। अब आते हैं नंबर 3 पे। स्पेशल केस नंबर 3 सी। इसके अलावा अगर इफ CO+3 स्टेट लेता हूं मैं, ये कोबाल्ट है, ये क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इफ CO+3 स्टेट oxidation state is considered, then तब THEN आएगा। then ligands with oxygen like H2O, oxalate OX या फिर C2O4-2 will be considered as a strong field ligand। यहां पे लिख देता हूं मैं, कहां लिखे, यहां लिख देता है इसको आगे, will be considered as strong field ligand, strong field ligand। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, कोबाल्ट का कौन सा स्टेट होना चाहिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो मैंने कहा था वाटर एक वीक लिगेंड में आता है, वो वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ऑक्सलेट जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड में आता है, लेकिन फिर भी वो किसकी तरह काम करने लग जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। लेकिन कब, जब वहां पर कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। इसीलिए इसका नाम है स्पेशल केसेस। ये याद रखने पड़ेंगे हमको। डी। और क्या ले सकते हैं, और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख लिया Cr2+, Mn2+, और ले लेते हैं Fe2+, और ले लेता हूं मैं CO मतलब कोबाल्ट 2+, इन सब के साथ विथ देम NH3 मतलब अमोनिया will act as a weak field ligand। weak field ligand मतलब क्या है कि इन सब के अलावा अमोनिया हर जगह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ जब Cr+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मैग्नीज +2 में, आयरन +2 में और कोबाल्ट +2 में जब होगा, तब वहां पर NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। यह है VBT, यही इसकी लिमिटेशन होगी। कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड होगा, यह बता नहीं पा रहा था। कहीं पर भी कुछ भी एक्सेप्शनल केसेस बन रहे थे, स्पेशल केसेस बन रहे थे, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए स्पेशल केस का अलग ही वीडियो इसी चीज को समझाएगा। CFT। और कोई रह जाता हो इसमें, सारी बात हो गई क्या, M+4 +2O +2 Mn+2 Fe2+ CO2+, और ये रूट हो गया। सारे हमने डिस्कस कर लिए। ये सब सारी चीजें जो है ये स्पेशल केसेस के हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि हमको इसमें क्लैरिटी मिल जाए। चलिए उससे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे क्वेश्चन इसके डिस्कस कर सकें। चलिए ले लीजिए, सॉरी, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पेशल केस पे बेसिस क्वेश्चन लेते हैं, ताकि हमको इस टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी मिल सके। ये है हमारा VBT का पार्ट 2। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सा होगा, CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बारे में बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं उठा के लाया हूं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन, CO CN6 और लिख दिया मैंने 4-।
COCN6 और 4 माइनस लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका निकालना उसको x मान लीजिए। साइनाइड कितना है 6, एक का कितना होता है -1, इक्वल टू क्या करेंगे, जो चार्ज होता है -4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। मतलब यहां पर कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 के साथ में हम किसको देखते हैं, NH3 को देखते हैं। क्या यहां पर NH3 है, नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मतलब इसका सेकंड एक्साइटेड स्टेट निकालना है हमको। अच्छी बात है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए D2sp3 या फिर sp3d2, इसके अकॉर्डिंग ही खेल करेंगे। D2sp3 या sp3d2, इसके अकॉर्डिंग खेल करेंगे। चलिए देखते हैं क्या खेल होता है। ले लिया हमने कोबाल्ट का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने से पहले इसका जनरल स्टेट बना लेते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 लिख लिया हमने। क्या लिखा, Ar लिखना ही है, यहां पे लिखा 3d7 और लिख लिया 4s2। 3d7 4s2, 18 और 2 20, 20 और 7 27, बराबर। अच्छा, अब बनाना है CO+2, CO+2 27 ऑक्सीडेशन स्टेट, 27 एटॉमिक नंबर, यहां पर लिखा Ar। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे, 4s, तो 3d7 और 4s 0 लिख दिया मैंने। इसमें 4p भी होता है, 4d भी होता है, ठीक है। इसका लिख लेते हैं हम ऑर्बिटल डायग्राम बना के। 3d7 1 2 3 4, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया और ये 4d हो गया, 4d। तो यहां पर क्या किया हमने, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7 बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब कहानी क्या है, ये है साइनाइड और ये है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के आते ही क्या होगी, पेयरिंग होगी। क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो पेयर कर देते हैं। ये कहां पे चला जाएगा, ये कहां पे चला जाएगा, आप कहोगे ये यहां पे चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। अब देखिए, अगर ये यहां पे चला जाता है तो क्या होगा, पेयरिंग होते हुए क्या होगी। देखिए, जैसे ही हमने इसको दिया तो ये कैसे बन गया, देखिए 1 2 3 4 3d लिख लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, 3d ऐसा दिख रहा है। फिर ये रहा 4s, ये रहा 4p और ये रहा 4d, 1 2 3 4, ये रहा 4d। अब अकॉर्डिंग टू देखिए सिस्टम, हमको बनना चाहिए D2sp3, मतलब 2 d ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। क्या यहां पे 2 d ऑर्बिटल खाली है, सिर्फ एक ही d ऑर्बिटल खाली है। लो, कहानी हो गई खत्म। sp3, अब कहेंगे कि ये दे सकते हैं ना sp3, तो फिर भाई साहब ये क्या होगा, ये एक ऑर्बिटल तो खाली है ना, ये sp3d2 ये वाला थोड़ी ले सकते हैं, ये वाला फिर क्या होगा, इस एम्प्टी ऑर्बिटल का। यहां पर क्यों नहीं आएगा, एनर्जी कम होती है इसकी 3d की, तो इधर आना चाहिए ना पेयरिंग होने के लिए। तो क्या होगा, देखिए यहां पर होगा रीअरेंजमेंट या कह दो ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जो सबसे पहला रूल लिखा, ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और साइनाइड क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहां पर कौन सा रूल फॉलो होगा, ट्रांसफर रूल। कौन सा रूल फॉलो होगा, ट्रांसफर रूल। इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, कहां पर, डी के अंदर। कहां पर, डी के अंदर। क्यों डी के अंदर, क्योंकि एस भी चाहिए, पी भी चाहिए, तो इसको कहां ट्रांसफर करोगे, डी में। अकॉर्डिंग टू अवेबिलिटी हम इसको मोल्ड करेंगे, तो डी के अंदर भेज दिया। डी के अंदर भेजते क्या हुआ, देखिए यहां पर, देखते हैं यहां पर क्या हुआ। ये बना दिया हमने 3d, 3d, ये बनाया 4s, ये बनाया 4p और ये बना दिया हमने 4d, ये बना दिया 4d, ये 4p। कितने हो गए अब यहां पे, 1 2 3 4 5 6 और इस 7 को मैंने यहां पर भेज दिया, यहां पर भेज दिया। अब मेरे पास 2 d ऑर्बिटल खाली, एक s खाली और 3 p खाली, तो क्या D2sp3 बन जाएगा। यहां पर साइनाइड को बुला लेंगे, यहां पर साइनाइड को बुला लेंगे,
यहां पर बुला लेंगे, यहां पर बुला लेंगे, यहां पर और यहां पर। समझ गए? तो टोटल साइनाइड को 6 के 6 जगह मिल गई। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो D2sp3 हो गया। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ n+2, अंडर रूट ऑफ n+2। तो क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू n की जगह पे क्या लिखोगे? 1, और यहां पर क्या लिखोगे? 1+2, ये हो जाएगा 3, अंडर रूट ऑफ 3 मतलब 1.732, और यहां पे लिख लेंगे बोर मैग्नेट्रॉन। √3 की वैल्यू यही होती है। ठीक है, ये है √3। अच्छा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। इसमें पेयरिंग हुई, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये था एक क्वेश्चन, किससे रिलेटेड? ट्रांसफर रूल से रिलेटेड। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। चलिए, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे ये ट्रिकी हो सकता है, क्या ये ट्रिकी होगा, नहीं होगा। सारी चीजें हम एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। ले लिया, जैसे हमने क्वेश्चन है NiF6 और लिख दिया 2 माइनस, NiF6 2 माइनस लिख दिया। अब क्या कहानी है देखिए। सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा देखते हैं। ये लिखा X, कितने फ्लोरीन है? 6, कितना चार्ज होता है? -1, एक फ्लोरीन पे -1, इक्वल टू क्या लिखेंगे? -2। तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 और +6, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +4। कितना हो जाएगा? +4। ठीक है, मतलब यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +4। मैंने अभी जस्ट बताया था कि मेटल का जब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो तो वहां पर जो भी लिगेंड होगा वो सारे के सारे किसके तरह काम करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। किसके तरह काम करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। तो मतलब यहां पर फ्लोरीन हेलोजन होते हुए भी, हेलोजन कैसे होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड होने के बावजूद भी अब ये यहां पर किसके तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो लिख लेते हैं, देखते हैं क्या कहानी है, देखते हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया, मतलब यहां पर पेयरिंग होगी। हमने इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। निकल एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। कितना हो जाता है? 28। तो लिख लिया हमने। क्या लिखेंगे? Ar लिखेंगे 3D8 और 4s2, 18 2 20 और 8 28। ठीक है, अब इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, Ni+4, 28 एटॉमिक नंबर, यहां पर Ar लिखा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 यहां से निकालेंगे, 2 यहां से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3D6, ये हो जाएगा 4s0, 3D6 4s0। तो इसका लिख लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर। 1 2 3 4, ये हो गया 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d, ये हो गया 4d। कितने को एकोमोडेट करना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से मतलब है हमारा या तो D2sp3 या फिर sp3d2। ये हमको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, या तो sp3d2 या D2sp3। भर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गया। हमको मतलब कितने से है? 2 d ऑर्बिटल से। कितने मतलब है? 2 d ऑर्बिटल से। तो क्या करेंगे? अब यही 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहे। मैंने क्या कहा? यहां पर फ्लोरीन किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो क्या होगी? यहां पर पेयरिंग। पेयरिंग कैसे होगी? ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां पर, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? यहां पर। तो ये कैसा दिखेगा? देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास 3D का स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, ये 3D हो गया, 1 2 3 4 5 6,
दो डी खाली हो गए, बिल्कुल। एस खाली है, बिल्कुल। पी खाली है, बिल्कुल। डी खाली है, जरूरत नहीं है। डी की जरूरत नहीं है, आउटर डी वाले की भी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, जब होगी तब देख लेंगे। तो दो खाली हो गए यहां पे, तो ये क्या हो गया, D2, एक S हो गया और 3 P हो गया, तो D2sp3 टोटल कितने हो गए, 6। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 का मतलब क्या, n इज इक्वल टू 0 और म्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, n+2 Bm। यहां पर n की जगह 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। म्यू की वैल्यू 0 मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 0। म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट 0 आने का मतलब क्या है कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, डायामैग्नेटिक। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ये हो गई बात इसकी क्वेश्चन की। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे अंदाज से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए ले लिया होगा आपने। चलिए हटाते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसी टाइप में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सारे स्पेशल केस को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या क्या कहानी बन सकती है अलग अलग टाइप की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने, जैसे लिखा K3, फिर लिखा CO, फिर लिखा OX और यहां पे लिख दिया 3। OX का मतलब है ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन C2O4 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, OX लिखा हुआ भी मिल सकता है। ये क्वेश्चन दे दिया हमको और कहा इसमें VBT के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताओ। अच्छा, इससे मतलब है हमको, नहीं। मतलब किससे, इससे। तो जल्दी से इसके ऊपर इसका चार्ज बना देते हैं फटाफट से। क्या बना देते हैं, चार्ज। लिख दिया हमने CO, अच्छी बात है। लिख दिया OX 3। अब अगर इसके कारण +3 होगा तो इसके कारण क्या हो जाएगा, -3। तो मतलब इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना हो गया, -3, बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट काम सबसे इंपॉर्टेंट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना उसको क्या मानते हैं, X। +3, कितने ऑक्सलेट आयन है, 3। और आपको पता है ऑक्सलेट आयन का मतलब क्या होता है, C2O4 और इसके ऊपर चार्ज होता है -2। क्या होता है, -2। मतलब एक ऑक्सलेट के ऊपर -2 होगा, तो 3 के ऊपर कितना होगा, 3 × -2 इक्वल टू -3। तो x - 6 इज इक्वल टू -3, मतलब x की वैल्यू +3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 आ गई। तो अगर x की वैल्यू अगर +3 आ जाती है, x की वैल्यू अगर +3 आ जाती है, शायद मैंने वहां पर क्रोमियम का लिखा दिया था +3, मेरे से गलती हो गई होगी स्पेशल केस में, मेरे से गलती हुई होगी स्पेशल केस के अंदर, मैंने Cr+3 लिखा दिया होगा। ध्यान रखिएगा वहां पे Cr+3 की जगह पे आप CO+3 लिख दीजिएगा कि CO+3 के साथ में अगर कोई ऑक्सीजन डोनर आ जाता है, या तो वो OX हो चाहे वो वाटर हो, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। वहां पर आप चेंज कर देना, गलती होगी मेरे से, वहां पर आप चेंज कर देना, Cr+3 की जगह पे क्या लिख लेना, CO3+, जैसा मुझे याद आ रहा है कि मैंने वहां गलत बता दिया होगा। चलिए ये चीज आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कहानी आती है, तो फिर ये किसके तरह, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया, +3 आ गया मतलब OX यहां पर किसके तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, मतलब इसके अंदर क्या होगी, पेयरिंग। क्या कहानी होगी, पेयरिंग। देखते हैं कैसे होता है, कहानी को समझते हैं। देखिए कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, कितना है, 27। लिख लेते हैं Ar, लिखा हमने 3d7 और 4s2। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, तो CO+3 बनाना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब ये 3d6 और ये 4s 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहां से निकाला, 1 यहां से निकाल लिया, 3 हो गए। लिख लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3 4, 3d, यहां पे लिख लिया 4s, यहां पे लिख लिया 4p, यहां पे लिख लिया 4d, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 है,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 है। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है? 3 कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है पता कर लेंगे। क्या करेंगे? पता कर लेंगे। देखिए अब यहां से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और यहां पे लगा दिया मैंने 6। क्या लगा दिया मैंने? 6। ठीक है। अब कहानी आती है कि अब यहां पर आप क्या करेंगे? गलती। क्या करेंगे? इसके अंदर गलती करेंगे। कैसे गलती करेंगे आप? देखिए ये लिखा हुआ ऑक्सलेट आयन C2O4-2, मैंने आपको बताया था ये बाइडेंटेट होता है। ये क्या होता है? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब क्या है कि ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं एट अ टाइम। इसके अंदर 2-2 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब 2-2 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एक ही साथ में तो ये बाइडेंटेट है। मतलब कुल मिलाकर के ये, अगर मैंने यहां पर 3 लिए हैं तो बाइडेंटेट के हिसाब से एक जो है ऑक्सलेट वो 2 बॉन्ड बनाएगा। एक ऑक्सलेट 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 ऑक्सलेट कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड बनाएंगे। मतलब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहां पे गलती मत कर देना, 3 लिख करके गड़बड़ हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 6, क्योंकि ये बाइडेंटेट है। एक 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 कितने बनाएंगे? 6 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। उसको चिलेट रिंग कहा जाता है, बनाते हैं जो रिंग स्ट्रक्चर जहां पर भी बनेगा उसको चिलेट कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसमें पेयरिंग होगा। पेयरिंग होगा तो देख लेते हैं कैसे पेयरिंग होगी। यहां पर क्या होगी? पेयरिंग कर देते हैं। पेयरिंग ले लिया हमने 3D 1 2 3 4 3D 1 2, इसको भेजा इधर, इसको भेजा इधर, भेज दिया। ये भेज दिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या बच गया? S। यहां पर क्या बच गया? P। यहां पर क्या बच गया? D। तो क्या बच जाएगा? यहां पे 2D 1S 3P, मतलब यहां पर क्या हो गया? D2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब म्यू की वैल्यू 0। म्यू की वैल्यू 0 और ये स्पिन कैसा हो जाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये थी इसकी कहानी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पर क्यों मैंने 3 कहा और देखते हैं ये क्यों कहा, ताकि आप बीच में सोचने लग जाए कि क्या हो रहा है। ये 3 मतलब sp2। यहां तो डी वाला खाली, क्या कहानी हो गई? तो तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक हुआ और आपके दिमाग में भी क्लिक हुआ कि अरे भाई साहब ये तो बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट है मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर एक 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा तो 3 कितने बनाएंगे? 6। तुरंत दिमाग में क्लिक हो गया आपके और कहानी को खत्म कर दिया। तो ये तब होता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कहानी आती है थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं वैरायटी के। चलिए बात करते हैं। OX वाले ले लिए। अब ले लेते हैं NH3 वाले। Cu NH3 4 और लिख दिया हमने 2+। Cu NH3 4 2+। हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था कि अगर Cu 2+ हो, Cr 2+ हो, Mn 2+ हो और Fe 2+ हो तो इसके साथ में ये स्टेट में NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, WFL। लेकिन क्या यहां पर CO दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या यहां पर Cr है? नहीं। Mn है? नहीं। Fe है? नहीं है। नहीं है ये चारों के चारों, मतलब NH3 यहां पर किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। बिल्कुल अपनी आंखें खुली रखना और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखना, तब खेल होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कॉपर का लिख लेते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए इसके कारण तो चार्ज क्या होगा? 0। तो निकालने मत बैठ जाना। x + 4 × 0 = +2, मतलब कॉपर का यहां पर +2 स्टेट है। इतना टाइम नहीं है अपने पास, अपन फटाफट करेंगे। Cu कॉपर एटॉमिक नंबर 29,
एटॉमिक नंबर 29। इसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें एक्सेप्शनल केस होता है। यहां पर क्या लिखते हैं, 3d10 और 4s1, ये याद होना चाहिए आपको। फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कॉपर और क्रोमियम में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4s1 और 3d5 क्रोमियम और 3d10 4s1 कॉपर, ठीक है। अब Cu2+ का लिखना है, Cu2+, 29 एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, Ar। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, तो ये हो गया 3d9 4s0, 3d9 4s0। तो आप यहां पे ध्यान से देखो कि जब भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं तो वो उसका ओरिजिनल स्टेट आ जाता है। 29 लिखा हो तो 9 इलेक्ट्रॉन, ऐसा खेल हो जाता है ज्यादातर। अच्छा, इसके बाद इसका लिख लेते हैं 1 2 3 4, फिर 4s लिख लिया हमने, फिर 4p लिख लिया हमने, फिर 4d लिख लिया हमने, 1 2 3 4, 4d, ये हो गया 3d। कितने इलेक्ट्रॉन, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। कितने हैं NH3, 4, NH3 कितने हैं, 4, NH3 4 है तो क्या हो सकता है, या तो DsP2 हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, या फिर sp3 हो सकता है टेट्राहेड्रल। तो यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो क्या कर सकते हैं। अब ये खाली तो है नहीं, ये खाली तो है नहीं, तो आप कहेंगे कि सर एक यहां पे ले लें और 3 यहां पे ले लें, ये तो खाली नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन जब खाली नहीं है तो इसको खाली करने पे हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए जब लिगेंड अप्रोच करेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, एनर्जी बढ़ाएगा, अनस्टेबिलिटी यहां क्रिएट होगी, अनस्टेबिलिटी यहां पर क्रिएट होगी, तो ध्यान रखिएगा ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एक्साइट होगा हायर स्टेट में, किसमें जाएगा, हायर स्टेट में। और जब ये एक्साइट होगा तो ध्यान रखिएगा ये एम्प्टी ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन भर के गलती कर दोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा, और एक्साइट होगा तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा ये ऑर्बिटल खाली होगा, मतलब हमारे पास एक डी एम्प्टी हो जाएगा, एक एस एम्प्टी हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 पी ही हमको चाहिए। तो मतलब इसको डी में ना भेजने की जगह पे मैं इसके तीसरे पी में भेज सकता हूं, ये कहलाता है ट्रांसफर रूल। ट्रांसफर रूल, एक इलेक्ट्रॉन को आप आगे हायर एक्साइटेड स्टेट में डाल सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यही अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो ये ट्रांसफर नहीं होता, नहीं होता तो फिर हम sp3 लिखते, फिर हम sp3 लिखते, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये जंप करेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, आप दिमाग खुला रखना इस समय। तो हमने इसको जंप करा दिया, जंप करा दिया तो यहां पे इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, देखिए ये 1 2 3 4, यहाँ पे 3D लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लिखा 4s, यहाँ पे लिखा 4p, और यहाँ पे लिखा 4d, 1 2 3 4 4d, ये यहाँ भेज दिया हमने। तो हमारे पास कितने हो गए, एक d, एक s और 2p, तो ये हो गया DsP2, मतलब स्क्वायर प्लानर। इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ये हो गई इसकी ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या है, n+2 अंडर रूट bm, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 और 1 + 2 3, अंडर रूट ऑफ 3 मतलब 1.732 bm बोर मैग्नेटॉन। और क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। ये था एक क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसके लिमिटेशन को समझ करके वीवीटी को वाइंड अप करते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई साहब एक और क्वेश्चन कोई ठीक ठाक सब करवा दें ताकि इससे रिलेटेड हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए।
तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। जैसे ले लिया हमने CO H2O 6 और लिख दिया यहां पे Cl3, ठीक है। कोबाल्ट ले लिया, वाटर 6 ले लिया, क्लोरीन 3 ले लिया। इससे मतलब नहीं, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। COH2O 6 तो लिख लिया, यहां पे 3 क्लोरीन के कारण -3 आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस का 3। कितना आ जाएगा? प्लस का 3। अब देखिए ये प्लस का 3 आ गया। आपको पता है वाटर न्यूट्रल होता है, मतलब चार्ज 0 होती है, तो 0 × 6 करोगे तो 0 ही होगा। तो कोबाल्ट का चार्ज कितना होगा? प्लस का 3। कोबाल्ट का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? प्लस का 3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? प्लस का 3। और मैंने अभी आपको बताया था स्पेशल रूल के अंदर कि जब भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वहां पर देखिए क्या ऑक्सीजन वाला कोई लिगेंड है, तो ये ऑक्सीजन वाला लिगेंड है वाटर, ये यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, मतलब पेयरिंग होगी। किसके तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। हर एक वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के थ्रू ही डोनेट कर सकता है। ये बाइडेंटेट नहीं है, मोनोडेंटेट है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या? या तो sp3d2 या d2sp3, ठीक है। कर लेते हैं इसको, वही कहानी है। एटॉमिक नंबर 27, तो लिख लेते हैं। ये मेरे अंदाज से आपको कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देता हूं। Ar यहां पे लिख लिया हमने 3d7 4s2। अब +3 वाला कितना आ जाएगा? 27। ये आ जाएगा Ar। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 यहां से और 1 यहां से। 3d6 4s0। लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। 3d 1 2 3 4, फिर लिखेंगे 4s, फिर लिखेंगे 4p और फिर लिखेंगे 4d। 1 2 3 4, ये हो गया 4d। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने खाली चाहिए? सिर्फ हमको 2 चाहिए। पेयरिंग करा देते हैं, एक को यहां भेजते हैं, एक को यहां भेजते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। किसके प्रेजेंस में? कोबाल्ट +3 के प्रेजेंस में। ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 3d, 1 2 3 4 5 6, 2 खाली हो गए। 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली ही है। तो हमको कितने चाहिए? 2d 1s और 3p, क्योंकि 6 लिगेंड है। तो एक H2O को यहां पर, एक H2O यहां पर, एक H2O यहां पर, एक H2O यहां पर, एक H2O यहां पर और एक H2O यहां पर। टोटल कितने हो गए? D2sp3। D2sp3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 0। मतलब n = 0, मतलब μ = 0 bm। मतलब ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। कहानी हो गई खत्म। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं इसमें इंक डाल देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीबीटी के लिमिटेशन लिख के इसको वाइंड अप कर देते हैं। वीबीटी के क्या क्या लिमिटेशन थे, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं पर भी ये कलर के बारे में बात नहीं कर रहा, कहीं पर भी वीबीटी कलर के बारे में बात नहीं कर रहा। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो कलरफुल भी होते हैं। इसके बारे में बात करेगा सीएफटी, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। इसमें सबसे पहला लिमिटेशन है couldn't explain the color variation in the complexes, in the complexes। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो कलर वेरिएशन है उसके बारे में कुछ नहीं बता पाया। दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन की थी, कभी किसी को वीक बना देता है, कभी किसी को स्ट्रॉन्ग बना देता है। वीक फील्ड लिगेंड
एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डिस्टिंक्शन डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, डिस्टिंग्विशमेंट was not possible, was not easy, you can say easy नहीं था दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन हो गई। फिर इसके बाद ये अपने काइनेटिक स्टेबिलिटी या फिर कितना कॉम्प्लेक्स स्टेबल है नहीं है इसके बारे में बात ही नहीं करता। काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, इसके बारे में बात नहीं करता। उसके बाद कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसके कौन कौन सा है, टेट्राहेड्रल और दूसरा है स्क्वायर प्लैनर। इसमें कहीं कहीं पर टेट्राहेड्रल हो जाता है, कहीं कहीं पे स्क्वायर प्लैनर हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन नहीं दे पाया था। कभी कह रहा था वीक फील्ड लिगेंड है, कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस कारण से ये हो रहा वो हो रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहा था, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहा था, जो कि वो सही था लेकिन एग्जैक्टनेस नहीं थी उसके अंदर, उसके पीछे का लॉजिक क्लियर नहीं था, इसलिए ये रटने वाली चीज हो गई। तो कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में एग्जैक्ट तो बताओ, कब टेट्राहेड्रल और कब स्क्वायर प्लैनर होगा, इसका अलग अलग वेरिएशन बताओ। तो सीएफटी बताएगा इसके बारे में। जब हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में और स्क्वायर प्लैनर हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लेंगे। अच्छा क्योंकि इससे बेस्ड आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं प्लैनर वाले पे। अच्छा ये नहीं समझा पाया, और क्या कह सकते हैं हम, यही थे बस, मोटा मोटी यही है। ये 4 के बारे में वीबीटी बात नहीं कर पाया था प्रॉपर्ली। तो ये थे हमारे वीबीटी से रिलेटेड लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 स्पेशल केसेस वाले। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी और आप इसको अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर रहे होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी इस पे लगा रहे होंगे। तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इस टॉपिक्स पे बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और कैसे उसका इंपॉर्टेंस है, इन सब चीज के बारे में बात करेंगे और उसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं गंगेश कुमार साइनिंग ऑफ फ्रॉम द केमिस्ट्री गुरुकुल चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।